देखो अल्टीमेटली मेहनत बच्चों का ही है, ऐसे हमारा कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता नहीं है ना, मेन तो बच्चों का ही है। सो कुछ हद तक होता है ना, ये बाकी मैं बच्चा ही है। एनीवे नेक्स्ट, और किसी का डाउट है? सर आप एनआईटी वाराणसी का वो जो कोर्स करिकुलम है वो आईआईटी बॉम्बे से स्टैट में थोड़ा कंपेयर करके बता सकते हैं कैसा तुम क्या देखो, दिक्कत है तुम दोनों उसमें? का डाउनलोड करो, देखो उसमें मैं क्या बताऊँ, देख लेता हूँ यहाँ पे। मतलब और कट ऑफ कितनी तक जाएंगी इस बार फिर? कैसे क्वालिफाइंग मार्क्स तो ज़्यादा नहीं होगा, पिछले बार है ना कितना तक गया था, पिछले बार कितना था, 20 पे चला गया था ना। पिछले बार तो 8 मार्क्स था। सॉरी 8 था पिछले सर। नहीं, 24 में ना, हाँ 24 में मुश्किल था, हाँ। पिछले बार तो 8 था। इस बार थोड़ा है ना, उतना डिफिकल्ट नहीं था पेपर, तो है ना थोड़े इजी थे, तो अराउंड 12 से 16 मार्क्स 15 के से बीच। 20 मार्क्स। हाँ 12 से 16 या मैक्सिमम है ना, 12 से 15 के आसपास होगा। तो एमएससी मैथमेटिक्स है ना, स्टैटिस्टिक्स तो है नहीं, हाँ। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। पर इस बार मैथ्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया था, 24 जैसा। अच्छा, वो तो होते रहते हैं, वो कौन बना रहा है उसके अकॉर्डिंग है। तो है ना, करिकुलम सिलेबस एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम आउटकम, उसके बाद ये कोर्सेस हैं रियल एनालिसिस। तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स है ना, वो तो जैसे बॉम्बे में एमएससी स्टैटिस्टिक्स कानपुर, तो उनका फोकस स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा रहता है, इनका मैथमेटिक्स भी है। तो जैसे यहाँ पे 7 कोर्सेज पढ़ने हैं आपको, तो रियल एनालिसिस बॉम्बे में भी है, ओडी बॉम्बे में नहीं है, ठीक है। एल्गोरिथमिक अप्रोच ये बॉम्बे में है, लेकिन ये आगे आगे आता है, ये मेनली वहाँ डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम के नाम से कोर्स है, वहाँ भी है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर ये भी है वहाँ काइंड ऑफ, लेकिन आगे आगे सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में आता है। फिर ये प्रोफेशनल इलेक्टिव्स, ये इलेक्टिव से कुछ ऑप्शंस होंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग चुनना है। फिर सीपीडीएस ये होगा ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर विथ पाइथन लैब, तो ये थ्योरी पढ़ाएंगे, इसमें लैब पढ़ाएंगे ना। जैसे ये 3 क्रेडिट का कोर्स है ना, मतलब ये 3 लेक्चर होंगे इसके, और ये 3 क्रेडिट का कोर्स है, और ये इसी का लैब होगा। लैब जो है, एक ट्यूटोरियल 2 प्रोग्रामिंग का लैब क्लासेस होंगे, 2 क्रेडिट का कोर्स है ये, ठीक है। कंप्यूटेशनल मेथड्स यूजिंग मैटलैब, फिर मैटलैब पढ़ाएंगे। तो अराउंड इनका फोकस ना कंप्यूटेशन पे ज़्यादा है, तो ठीक है ना। जैसे आप देखो तो ये दोनों इसमें एल्गोरिथम है, और इधर आपके ये इलेक्टिव्स देखना है क्या क्या प्रोफेशनल इलेक्टिव में क्या ऑप्शन है वो देख लो। तो मेनली ये आपके 2 प्रोग्रामिंग है, एक मैटलैब सिखाएंगे, एक पाइथन, है ना। वैसा है, तो ये तो ठीक है। बॉम्बे में 5 ही है कोर्स, यहाँ पे 7 है, 2 एक्स्ट्रा है ना। आईटी बॉम्बे फर्स्ट सेमेस्टर में देखो 5 कोर्स हैं। फिर ये प्रोबेबिलिटी इन स्टैट्स आईटी बॉम्बे में फर्स्ट सेमेस्टर में है, यहाँ ये सेकंड सेमेस्टर में है, ठीक है। और ये कोर्स वहाँ सेकंड सेमेस्टर में है गेस, और यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वैसा है। तो फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बॉम्बे में नहीं है, क्योंकि मैथ्स के कोर्स मैथ्स भी दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, तो वहाँ आर सिखाते हैं, यहाँ C++ सिखा रहे हैं, ठीक है। फिर इलेक्टिव 2-3 नीचे ऑप्शंस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चुनना है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि क्या 2-3 में चूज करोगे। स्टैटिस्टिक्स विथ आर, यहाँ आर भी है, एंड देन यहाँ भी 7 कोर्सेस हैं टोटल। तो ओओपी का मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसमें पढ़ाएंगे थ्योरी, मतलब एल्गोरिथम एंड है ना सिंटैक्स ये सब। यहाँ पे होगा प्रोग्रामिंग, मतलब आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस काइंड ऑफ, तो ये लैब में होगी, इसमें प्रोग्रामिंग करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ थ्योरेटिकली चीज़ें बताई जाएंगी क्लासरूम में, वैसा है, ठीक है। सो इसमें कॉमन मेनली है ना, ये आर कॉमन है, ये कॉमन है बॉम्बे के साथ। फिर यहाँ पे है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह से है। न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन वो इलेक्टिव में आ जाता है, देन यहाँ 2 इलेक्टिव आपको खुद से चुनने हैं। फिर मतलब ऑलमोस्ट देखोगे तो बॉम्बे में टोटल 5-5 कोर्सेज हर सेमेस्टर में, तो वहाँ 4 सेमेस्टर में 20 कोर्सेज पढ़ाएंगे मैक्सिमम, यहाँ 7-7 8-8 कोर्सेज, 8 हो गए ना, तो इस तरह से है। तो वो ऑलमोस्ट उसका 70% पार्ट यहाँ तो ऐसे ही आ जाएगा, कुछ पार्ट छूट जाएंगे अगर होगा तो, देखते हैं, अदरवाइज आ जाएगा वैसे ही है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन ये वहाँ है ना, इलेक्टिव में ऑप्टिमाइजेशन आता है। नहीं इलेक्टिव्स में क्या है वो आपकी चॉइस है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनना है आपको, है ना, हर सेमेस्टर में इलेक्टिव है। देन ये जो है ना DBMS लैब, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, डेटाबेस इसका लैब, ये थ्योरी क्लास हो गई, ये इसका लैब है। एंड देन न्यूमेरिकल ऑप्टिक, ये थ्योरी क्लास है, इसका लैब है। ये सेमिनार एंड टेक्निकल राइटिंग, तो इसमें मेनली आपको लेटेक्स लिखना सिखाएंगे, सेमिनार प्रेजेंटेशन की लेटेक्स वेटेक्स अलग है ना, 2 क्रेडिट का कोर्स है, तो ये मेनली वो है, खुद से आपको करना है। शॉर्ट टर्म इंडस्ट्रियल रिसर्च एक्सपीरियंस, तो ये आपको एक प्रोजेक्ट काइंड ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट हो गया वो होगा।
फिर फोर्थ सेमेस्टर में अपने अकॉर्डिंग इलेक्टिव चूज़ कर लो, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा वोस, तो जो आप डिजर्टेशन जो होगा तो मेनली इसमें आपको डिजर्टेशन प्रोजेक्ट हो गया, लाइक थीसिस काइंड ऑफ, छोटा सा ना, तो डिजर्टेशन है। फिर इसमें वाइवा वोस का मतलब ये हो गया, ये आपका वाइवा जो होगा काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसे, इंटरव्यू जैसे होता है ना वाइवा, वैसे वाइवा समझते हो ना आप लोग, तो वो उसमें सेंट्रल बस झारखंड में बच्चे चले गए पीएचडी वाले, चलेगा मतलब। मतलब आपने निकाला था ना कि हाँ ऑनलाइन। वो तो अभी हुआ था इंटरव्यू, रिजल्ट नहीं आया है। हाँ तो बच्चे अभी 3 सीटें थी इस बार, 3 बच्चे आएंगे। वैसे ठीक है, तो कोर्स तो ठीक है। देखो इलेक्टिव्स में क्या है, कहीं लिखा था प्रोफेशनल इलेक्टिव, तो उसमें 3 ऑप्शन आपके पास है। जो पहले सेमेस्टर में था ना प्रोफेशनल इलेक्टिव, पहले या दूसरे सेमेस्टर में था, तो फर्स्ट में था। फर्स्ट में था ना, तो ये फर्स्ट हाँ, सेमेस्टर में इलेक्टिव है, तो इलेक्टिव अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो कोर्स स्ट्रक्चर तो अच्छा है इसका, है ना, काफ़ी अच्छा है। इनमें 3 में अपने हिसाब से चुनना है आपको, तीनों में से एक चूज कर सकते हो कि न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा या जावा प्रोग्रामिंग या एलिमेंट्स ऑफ डेटा साइंस। तो मान लो स्टैटिस्टिक्स से जा रहे हो, यू कैन चूज दिस फील्ड, वैसा है। फिर अगले सेमेस्टर में 2-3 था, 2-3 में आपके पास 3 ऑप्शन है, मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, फिर ये है पर्टर्बेशन मेथड्स या वेवलेट एनालिसिस। तो मे बी यू कैन टेक दिस, ये है मतलब CS का जो मैथमेटिकल फाउंडेशन है, बेसिक मैथ्स होगा उसमें। प्रोफेशनल इलेक्टिव 3 में क्या है, थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स। देख लो इसमें जो भी इंटरेस्ट लगे। तो ये मैथमेटिक्स का है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस काइंड, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का सिलेबस देखना पड़ेगा क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में लगता है कंप्यूटर का सिखाएंगे, कंप्यूटर साइंस का कोर्स होगा। फिर फोर्थ में डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो मान लो प्योर मैथ्स वाले हैं, इसमें ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ये सब आ जाएगा इसमें। ये डेटा स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर साइंस का हो गया। डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, तो एल्गोरिथम का तो ये मतलब ये थोड़े डेटा साइंस फील्ड से रिलेटेड होगा, ये दोनों से ही रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, जो कि इंडस्ट्रियल नीड है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपके पास इलेक्टिव 5 में है क्रिप्टोग्राफी, फाइनाइट एलिमेंट्स एंड फाइनाइट वॉल्यूम मेथड। तो ये तो हो गया उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स, OD PD से रिलेटेड। ग्राफ थ्योरी ये थोड़ा हो सकता है, क्रिप्टोग्राफी ले सकते हो, क्रिप्टोग्राफी है ना। तो है ना, इसमें डिकोडिंग सिखाते हैं ना, जो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू आप डिकोड करते हो चीज़ों को, तो वैसा है। देन प्रोफेशनल इलेक्टिव 6 में आपके पास ये ऑप्शन है। तो इस बार ऑप्शन है ना, काफ़ी ऑप्शन है, अपने हिसाब से स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि यही लेना है, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये भी है कंप्यूटेशनल नंबर थ्योरी, इवोल्यूशनरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, न्यूरल नेटवर्क्स, पैरेलल कंप्यूटिंग, जो भी ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। देन 7th में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, है ना, अलजेब्राइक कोडिंग। तो डेटा माइनिंग ये सब ले सकते हो, मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग ये सब आ जाएगा। ये डेटा साइंस के दोनों है ना सब्जेक्ट काइंड ऑफ हो गया। एंड फिर इसके बाद ओवरऑल क्रेडिट स्ट्रक्चर, अच्छा ये बता रहे हैं कैसे है। प्रोग्राम कोर आपके 42 क्रेडिट पूरे करने हैं, इलेक्टिव्स आपके 21 क्रेडिट के होंगे, सेमिनार एंड टेक्निकल राइटिंग 2 क्रेडिट के हैं, शॉर्ट टर्म इंडस्ट्रियल रिसर्च एक्सपीरियंस 2 क्रेडिट का है, कॉम्प्रिहेंसिव वाइवास 2, और ये टीचर 8। तो टोटल 77 क्रेडिट है। बट आई थिंक क्रेडिट 80 चाहिए ना, 80 चाहिए उसके लिए, मास्टर डिग्री के लिए, तो कहाँ से पूरा करेंगे ये। सो ठीक है तो ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग, अब ये क्या का, ये अलग है, ये है ना कोर्स नहीं सर वही है, सेमी था ना। एडवांस में दे रखा है इन्होंने, मतलब अच्छा वही, फुल डिटेल में दे रखा है एक एक पेपर का सिलेबस। ठीक ठीक। तो ये था ना मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग था या साइंटिफिक कंप्यूटिंग था, साइंटिफिक कंप्यूटिंग है ना, ठीक हाँ ठीक है। तो मतलब ये इनका ओरिएंटेशन वही है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मतलब जो मेनली जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, मतलब अप्लाइड फील्ड पे ज़्यादा फोकस है ना, कॉर्पोरेट जॉब उसमें से वो है उस फील्ड में। प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस है इनका, हर सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग है। वैसे ठीक है, अच्छा कोर्स है इसमें, है ना। तो लाइक प्योर मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं पढ़वा रहा है ना ये, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, बट ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे आपको, बहुत ज़्यादा कोर्सेज वैसे हैं। इलेक्टिव सर जैसे IIT बॉम्बे में स्टोकास्टिक वर्जन नॉन पैरामीट्रिक है, वो सब इसमें स्टैट थोड़ा मिसिंग है ना। हाँ, क्योंकि प्योर स्टैट्स का कोर्स नहीं है ना, तो वहाँ पे जी जैसे सर। यहाँ पे आप देखोगे कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस के ज़्यादा कोर्सेज हैं, जो डेटा साइंस ओरिएंटेड कोर्सेज वो ज़्यादा हैं इसमें, वहाँ पे कम है आप देखोगे तो, है हाँ ना। सर वहाँ कोड रखा है मैंने। क्योंकि वहाँ कोर स्टैटिस्टिक्स हैं, क्योंकि MSc स्टैटिस्टिक्स करा रहे हैं, थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स जैसे आपको लगेगा, वहाँ अप्लाइड नहीं, ये अप्लाइड पार्ट है। इसमें मेनली है ना, वहाँ पे प्रोग्रामिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले सेमेस्टर में R है, तो मतलब ये देख लिया ना, यहाँ कितने कोर्सेज हो गए, 7 यहाँ हो गए, फिर 7 ये हो गए,
फिर 8 इसमें हो गए, 22 हो गए, और फिर यहाँ पे 4 है, 26 कोर्सेस आपको पढ़ने हैं, है ना, ये है। तो ये 8 क्रेडिट का है डिजर्टेशन। वहाँ पे बॉम्बे में डिजर्टेशन कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है, मन है करो, नहीं मन नहीं करो, वैसा है। यहाँ कंपलसरी है 8 क्रेडिट का। सर क्या होता है ये? डिजर्टेशन मतलब प्रोजेक्ट, तुम अभी बीएससी में प्रोजेक्ट किए होगे ना? नहीं सर, हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं होता। थीसिस काइंड ऑफ, जैसे अभी पीएचडी करते हैं ना, पीएचडी में 5 साल का डिजर्टेशन होता है, वहाँ 6 महीने का है, तो उसमें ये तुम्हें रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम कुछ नया कर सकते हो, ठीक है। और मतलब वो थोड़ा रिसर्च की तरफ आपको वैसे बताते हैं, या प्रोजेक्ट में कुछ नया भी कर सकते हो कि पहले क्या हुआ है, तो वो उसका एक बेसिक सा आइडिया मिल जाएगा आपको। जैसे इंटर्नशिप करते हैं ना, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप। हाँ बताइए। इसमें और ट्रिपल आईटी में कंफ्यूज हूँ। मुझे ज़्यादा प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है, लाइक पाइथन और फिर भी अच्छा लगता है, बस C++ वगैरह नहीं समझ आता हाँ, मुझे। इसमें C+ तो कंपलसरी था, तो देखो उसका भी सिलेबस देखते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा कहाँ क्या पढ़वा रहे हैं। तो MS स्टैट्स का भी देख लो, ऐसे तो याद ही होगा, लेकिन जिन लोगों ने पढ़े हैं, तो यहाँ जो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जैम है ना, हमें तो करिकुलम देखना है, तो ये रहा। तो इसमें जो मेनली है MS स्टैटिस, ये पुराना आई थिंक अभी चेंज हुआ था ना, हाँ सर, ये तो पुराना है। ये पुराना 19-20 का भी रिसेंटली चेंज हुआ जी था। सर। तो ASI प्रोग्राम पे जाते हैं, ये हाँ ASI प्रोग्राम। जिसने जैसे पहले थीसिस डिसर्टेशन नहीं की, वो हो जाएगा हाँ सडनली जाके वहाँ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अरे सब देखो समय के हिसाब से ना, डिमांड के अकॉर्डिंग सब हो जाता है। अच्छा। सो मतलब जब ज़रूरत पड़ती है ना, इंसान सब कुछ सीख लेता है, और सीखना ही पड़ता है, तो इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना है। सर आपने जैम डाल दिया, वो जैम का ही आ रहा है, वो अच्छा, हटा इसलिए दीजिए। जैम डाल दिया ना गलती से। हाँ, जैम डालने की जरूरत ही नहीं थी ना मुझे, इसीलिए जी जैम सर। का आ जाए। तो बॉम्बे MSc स्टैटिस्टिक्स डालना था मुझे, मैंने जैम लिख दिया। हाँ अब आ जाएगा, क्योंकि ये ना, ऊपर ये वाला ये। हाँ ये आ गया ना। देखो कोर्स का नाम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स है, तो ये है, ये कब चल रहा है देख लेते हैं अभी। हाँ ये नया वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या पढ़ा रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारे पास है इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस यूजिंग R, तो R सिखाएंगे। लीनियर अलजेब्रा एंड एप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी 1, कॉम्बिनेटोरिक्स में भी ग्राफ थ्योरी थोड़ा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो ग्राफ थ्योरी ही इसमें पढ़ाते हैं आधा से ज़्यादा। तो एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या था, R भी था वहाँ पे, लीनियर भी था, प्रोबेबिलिटी 1 भी था, कॉम्बिनेटोरिक्स ग्राफ थ्योरी भी था। तो ये देखो, ये पूरा कोर्सेस NIT वारंगल में है, वन काइंड ऑफ, देखो तो ये सब है इसी सेमेस्टर। यहाँ बस फर्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ कहीं ना कहीं है, ये पूरा है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस वहाँ पे नहीं था, है ना, क्योंकि इनका फोकस MSc स्टैटिस्टिक्स में है, तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं आपको पूरा। तो इन्फ्रेंस है वहाँ नहीं था, स्टोकेस्टिक प्रोसेस वहाँ नहीं था, ऑप्टिमाइजेशन था, रिग्रेशन वैसे नहीं था, बट इलेक्टिव्स में आपको मिल जाएगा वहाँ पे, है ना। जब डेटा साइंस ओरिएंटेड कोर्स करोगे तो उसमें कुछ आ जाएगा। एल्गोरिथम था, जैसे मेनली है ना, तो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम वहाँ है, वैसे प्योर ये नहीं है, क्योंकि ये तीनों स्टैटिस्टिक्स के कोर सब्जेक्ट हो गए ना, वैसा। फिर यहाँ पे अब इलेक्टिव है, कोई इलेक्टिव कोर्स ले लो डिपार्टमेंट से, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस होगा वो ले लो। मल्टीवेरिएट एनालिसिस, कैटेगरिकल डेटा एनालिसिस, फिर यहाँ पे 2 इलेक्टिव्स हैं। तो ये सब क्योंकि प्योर स्टैटिस्टिक्स के भी कोर्सेस हैं, तो वहाँ नहीं था। फिर यहाँ पे इलेक्टिव एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, वहाँ भी नहीं है, ये है, हट गया। अब ये इलेक्टिव्स के ये ऑप्शंस हैं, तो इलेक्टिव्स कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ डेटा माइनिंग है, वहाँ भी डेटा माइनिंग था, तो इलेक्टिव्स अगर कोई लेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस है आपका। तो इनका मेजर फोकस स्टैटिस्टिक्स पे ज़्यादा है ना। तो ये मतलब वो कोर्सेज कहीं ना कहीं साइंटिफिक कंप्यूटिंग या जॉब ओरिएंटेड ना, डिमांड उसके अकॉर्डिंग, ये आपको अलग से थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं उसके लिए, प्लेसमेंट के लिए, तब यहाँ भी करना पड़ता है। तो ये यूनिवर्सिटी में जैसे MSc स्टैटिस्टिक्स कोर्सेज है, उससे आपको मैच कर जाएगा इसका सिलेबस। जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ना MSc स्टैटिस्टिक्स, वैसे ही है इनका, ये है। तो डेटा साइंस से उतना क्लोज नहीं है, उसका डेटा साइंस से ना क्लोज सिलेबस है। अब ट्रिपल IIT अगर लखनऊ का देखो, डेटा साइंस है ना, सिलेबस देखना है तो वैसे करिकुलम देखो तो NIT वारंगल का बेटर है बॉम्बे से, इतना कोर्सेज इतना रिगरस है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट वहाँ पे है, इतने कोर्सेज हैं, और वो है। ये हो गया MSc डेटा साइंस कोर्स वहाँ पे NIT ट्रिपल IIT लखनऊ में ना। ये देखो पहले सेमेस्टर में है कंप्यूटेशनल थिंकिंग थ्रू प्रोग्रामिंग, तो मतलब थोड़े प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। उसका अगला कोर्स है AIML विथ पाइथन, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर डेटा साइंस, प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन,
कॉम्पिटिटिव कोडिंग, ठीक है, तो कोडिंग आएंगे, फिर स्पोर्ट्स। तो पहले सेमेस्टर में 22 क्रेडिट हो गया पूरा, ठीक। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर में है वीक डेटा एनालिटिक्स, डीप लर्निंग, डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी जाकर तुम्हें ग्राफ थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो वो है थोड़े मतलब वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहता है, फिर बाद में ग्राफ थ्योरी वही सब आता है। फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग थीसिस 1 वही प्रोजेक्ट हो गया, स्मॉल जो कह रहे थे ना प्रोजेक्ट करना, तो तुम्हें खुद से पढ़ना होता है, प्रेजेंट करना होता है, रिपोर्ट बनाने होते हैं, फिर उसका फाइनली आपको बताना होता है क्या आपने पूरे सेमेस्टर में किया है। तो वो इसमें होता है थीसिस या प्रोजेक्ट में, ठीक है। डिसर्टेशन इसी को बोलते हैं, थीसिस, प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, जो भी लिखना है। तो फिर यहाँ डिज़ाइन ऑफ एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, सॉरी एल्गोरिथम, ये तो वहाँ भी था। बेसियन डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल फाइनेंस, फिर इलेक्टिव्स के ऑप्शन होंगे एक, फिर थीसिस 2 मतलब सेकेंड सेमेस्टर में 4 क्रेडिट का रहेगा, एंड देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग इलेक्टिव 2 एंड देन थीसिस 3। तो ये हो गया ट्रिपल आईटी लखनऊ के एमएससी कोर्सेस। तो इनका भी देखो क्योंकि लोग एमएससी स्टैटिस्टिक्स में नहीं करा रहे ना, तो इनका डेटा साइंस ओरिएंटेड कोर्स है। जो एनआईटी वारंगल का वो भी डेटा साइंस ओरिएंटेड कोर्स है, वैसा है, ठीक है। कंप्यूटिंग के कोर्सेस हैं ना, 20 है ना, 82 क्रेडिट हो गया ना, वैसे है। तो देख लो जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें जो ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग यू चूज सब्जेक्ट अपने, है ना। तीनों जगह तुम्हारे पास ऑप्शंस मतलब ये हैं, तुम्हें पता है क्या क्या कहाँ पे क्या है, तो कुछ ही ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग यू चूज, ठीक है जी। तो मैंने सिलेबस बता दिया, आप ऑलरेडी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, एंड देन देखो आपको जो मिलता है उसके अकॉर्डिंग क्या बेटर है ना। मैथमेटिक्स है ना, उसमें जाना है या डेटा साइंस में करना है ना, या फिर ऐसे एनईपी चला जाए तो उसमें बाद में मुझे लगता है कोर्स के नाम से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आगे ना, क्योंकि वो मेन है कि स्किल्स देखेंगे, वैसा है। सर जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो मतलब अगर मैं एनआईटी वाराणसी चूज करूंगा तो वो सिर्फ बिल्कुल साउथ साइड चला गया हैदराबाद के पास, तो इतना वो लैंग्वेज बैरियर तो नहीं होगा? प्रोफेसर पढ़ाएंगे वो तो डिफिकल्ट वो तो नहीं होता ना? अरे नहीं, जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा था अचिंत्य रॉय का, जो मेरे सीनियर एनआईटी वारंगल में स्टैट्स के फैकल्टी में है, वो तो बंगाल के हैं, उनका घर तो है ना, तो वेस्ट बंगाल के हैं, तो वहाँ है। तो वैसा जो आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इनका कोई हायरिंग रीजनल बेस पे नहीं होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट हायर नहीं करती है। खाने पीने की दिक्कत होती होगी सर क्या? थोड़ी सी वो रहेगी, वो भी आपके जैसे वहाँ बहुत सारे नॉर्थ के प्रोफेसर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तो वैसा कोई दिक्कत होता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स है ना, तो कोई बच्चा कहीं से कहीं जाता है, तो उसमें कोई वो सब दिक्कत नहीं होगी साउथ में। खाने पीने का क्या, थोड़े चूंकि लोकेलिटी वहाँ की है, तो खाने पीने की चीज़ें वहाँ के ज़्यादा मिलेंगे। बट आप मेस में हैं, तो मेस में तो आप पैसे दे रहे हो, तो मेस में तो स्टूडेंट डिसाइड करता है क्या बनेगा। तो मेस में जरूरी थोड़ी है कि वो खाना वो साउथ में साउथ वाला ही बनेगा, वो तो हाँ वैसा है। तो उसमें आपको भी प्रायोरिटी दी जाएगी वैसे जो आपके है ना, तो वैसा नहीं कि सिर्फ साउथ वाले खाना ही होंगे, बाहर मिलेंगे क्योंकि उनकी वो है तो वैसा। बट हॉस्टल में तो वैसा है, और वैसे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई दिक्कत लैंग्वेज का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इवन लोग वहाँ हिंदी नहीं बोलते, ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको हिंदी है ना, जो साउथ के लोगों को दिक्कत रहती है ना, तो इंग्लिश यूज़ करेंगे, इंग्लिश यूज़ करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो केरला से कर रहे हैं, है अभी रिसेंटली एक मेरा है ना एनआईटी आईआईटी जोधपुर से पीएचडी किया हुआ, आईआईटी पलक्कड़ में फैकल्टी ज्वाइन किया है, तो ऐसे लोग हैं। तो बंगाल का वो भी है, उस तरह से है। तो बहुत सारे लोग साउथ में हैं जो नॉर्थ इंडिया के हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर मतलब मुझे एनआईटी वाराणसी इजीली मिल तो जाएगा ना? हाँ हाँ, वो तो आराम से मिल जाएगा, उसमें सीसीएमएन के थ्रू JAM-MS है ना, मिल जाएगा। जी सर। कितनी सीटें अभी आ जाएगा, अभी सीसीएमएन का पोर्टल ऑन होगा तो पता चल जाएगा ना कितनी सीटें। देखा आपने कितनी है पुराने पिछले साल वाले, मिला है कहीं हाँ पे? सर, उसमें 200-300 के क्लोजिंग रैंक है JAM-MS के थ्रू। तो ज़्यादा बच्चों ने प्रेफरेंस नहीं दिए होंगे ना, एक तो बहुत को पता भी नहीं होगा, बहुत लोग जाना भी नहीं चाहते उस फील्ड में, ये है ना, तो वो सब भी है। तो अगर आप क्योंकि फील्ड चेंज करना है तो मिल जाएगा उसमें। सर मतलब मैंने तो अपनी तरफ से पूरा मतलब लिंक्डइन पे काफी लोगों से पूछा, मतलब पूरा जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना किया। तो सभी लोगों ने बताया कि मैंने हमीरपुर, इलाहाबाद, राउरकेला, वहां पर सभी ने मतलब एनआईटी वाराणसी ही बताया। नहीं, वारंगल का तो अच्छा जो है ना, तो आप वारंगल में कोर्स स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, रिगरस है, थोड़े वर्कलोड ज़्यादा होंगे बट सीखोगे है ना, जितना प्रेशर पड़ेगा उतना बेहतर बनोगे, ये चीज़ें हैं। सर एक चीज हाँ और सर। पूछनी है। हम्म
जैसे कि हम मान लो इंटरव्यू हो जाता है हम्म। आईआईटी में जाने के बाद, तो उसके बाद हम लोग को जैसे तुरंत रिसर्च वर्क मिल जाए, मतलब कोर्स के साथ ही रिसर्च वर्क लेने का ऑप्शन मिलता है, बाद में मिलता है अब वो कर सकते हो ना, जैसे गाइड अगर आपने पहले से डिसाइड कर लिया तो पैरेलली यू कैन डू। तो पहले क्या रिसर्च शुरू नहीं कर सकते ना, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा क्या क्या रिसर्च हुआ है, फिर Yes, आपको sir. उसमें लगेगा कि अच्छा यहाँ स्कोप है रिसर्च का, तो फिर आप वो डिसाइड करोगे। तो पहले तो आप बहुत सारे लोगों के पेपर्स पढ़ोगे, उनके देखोगे क्या उन्होंने फाइंड किए हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, फिर आपको Yes, sir. लगता है वहाँ पे क्या गैप है, लाइक क्या आप कर सकते हो या क्या है जो नहीं किया गया है, तो वो Yes, आपको sir. पहले फिक्स करना पड़ेगा, मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या आप करोगे, एंड देन तो यू सर स्टार्ट पेपर वर्किंग। ऐसा लेना चाहिए ना जिसमें इंटरेस्ट हो हाँ एग्जैक्टली। इंडिविजुअल का, इसलिए मतलब आपको कुछ पेपर्स पढ़ने हैं, समझने हैं, देन आपको डिस्कस करना है, एंड देन यू डिसाइड अ प्रॉब्लम कि हाँ भाई ये करना चाहते हैं, देन यू स्टार्ट राइटिंग प्रॉब्लम, मतलब सॉल्यूशंस इस उसका। हिसाब से तो सर रिलायबिलिटी थ्योरी सही लग रहा है। हाँ तो लाइक कोई नहीं, उस पर इन्फरेंस कर में अगर सकते हो। हमें इंटरेस्ट है, बट लेकिन रिलायबिलिटी थ्योरी में एक मतलब एक अलग ही लेवल का ना सब्जेक्ट में एक वो है, तो आगे आप यूनिक देखो सा तो है। कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं वो रिलायबिलिटी, कोई बुक पढ़ा रहे हैं? सर बुक का नाम तो बताया था आई उन्होंने, थिंक ये बार्लो एंड प्रोस्टन की एक बुक आती है, वो हो सकता है कोई दूसरा पढ़ा रहे होंगे। प्रोस्टन बारलो। है, देखना इसके दो बुक हैं, एक मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ रिलायबिलिटी है और एक है यस सर। स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ रिलायबिलिटी। ओके। एक है मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ रिलायबिलिटी और इसी और दूसरी बुक है स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ रिलायबिलिटी। ये यस सर। बाकी और भी बहुत, नवेरो है उसकी बुक है, जॉन नवेरो की बुक है जो मैंने पढ़ी थी। तो ऐसे ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये सब पीडीएफ गूगल में मिल जाएगा इसका, है ना। ओके तो ये सर। रिलायबिलिटी का इनका बुक है इस तरह से, या इनके बुक्स हैं। तो ये बहुत ओल्ड है, इनका बुक 1960 या 70 के आसपास का है, बहुत पुरानी बुक है बेसिक्स, लेकिन अच्छी बुक है उनकी, जॉन नवेरो। या और भी बहुत सारे ऑथर्स हालांकि बीच में किताबें लिखते रहते हैं, आपको भी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से सर डिस्कवरी होनी चालू हुई थी ना इसमें। हाँ मेनली ये सब वो तो बाद में जब है ना, हाँ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चीज़ें वो जब जरूरत पड़ी हो ना, नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें इन्वेंशन होती है ना, तो यस वैसा सर। है। तो वही नीड इज द, यस वैसा सर। है। सो नेसेसिटी ऐसा कुछ है ना, कोट लाइक एक। इसमें सर जब मैक्सिमम मिनिमम की वो निकाल रहे थे ना हम लोग हम्म रिलायबिलिटी हम्म। पैरेलल और सीरीज हाँ में, हाँ वहाँ पे तो था ना। ऑर्डर स्टैट्स मैंने बोला भी ऑर्डर स्टैट्स वाला काम हो रहा है। एग्जैक्टली, ऑर्डर स्टैट्स में आता है, कंपोनेंट और जो सिस्टम है उसके बीच रिलेशन जब है ना डेवलप करते हैं तो। यस सर।